भारत के हृदय में बसता है अनाज, भारत के हृदय में बसती है माँ अन्नपूर्णा, भारत के हृदय में बसता है सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, और इन सभी चीज़ों के बीच में बसता है वो है भोजन, खाद्य पदार्थ, सात्विक भोजन। आज आप पाएंगे कि बहुत ही फेमस शेफ मिस्टर कुणाल कपूर कहते हैं भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल वैरायटीज़ की तरफ अग्रसर हो रहा है, और इस चक्कर में भारत की जो हमारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स है ये खोती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चलती चली जा रही हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल भोजन था उसमें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थीं, चाहे प्रोटीन, विटामिन या अनेकों तरह के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की बात करें, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की अधिकतर आवश्यकताएं ये पूरी करती थी। इसलिए रीजन वाइज इस देश में फूड हैबिट्स अलग अलग हुआ करती थी। सुनीता नारायण जी कहती हैं कि भारत में भोजन की जो परंपरा रही है वह एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके रही है। इसलिए बंगाल और तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भोजन की प्रक्रिया अलग है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो वहाँ भोजन अलग है। सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो गर्मियों में हम पानी वाले फ्रूट्स और सब्जियाँ पसंद करते हैं। ये भारत की हमेशा से परंपरा रही है, और इसी नाते हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति और आवश्यकता के हिसाब से हम हमेशा डेवलप रहे हैं। पर समय के साथ फास्ट फूड कल्चर ने भारतवर्ष के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की परंपरा प्रारंभ कर दी है। इस देश में 18% की रेट से प्रतिवर्ष फास्ट फूड चेन्स बढ़ते जा रहे हैं, और उनके बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे घरों में भोजन न बनाने की परंपरा प्रारंभ होना। 21% फीमेल और 19% मेल ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं इस फास्ट फूड हैबिट के नाते। देश में 30% वो लोग रहते हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अंडरवेट लोगों में पाए जाते हैं। इसके नाते आज आप पाएंगे हार्ट अटैक और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति, इम्यूनिटी और अनेकों तरह की बीमारियों से हमारा युवा जूझ रहा है, क्योंकि फास्ट फूड हमारे शरीर में बड़ी तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। मैं मानता हूं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, खास करके यादशक्ति और लॉजिक डेवलपमेंट में, पर इसके नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे हमारे जीवन में है। आप पाएंगे ओबेसिटी आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है। चाइना के अलावा भारत दूसरे नंबर पर है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा ओबेसिटी इस समय पाई जा रही है। आज के युवा, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में भी ओबेसिटी बहुत बड़े पैमाने पे प्रवेश करती जा रही है, और ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और उसका निवास भी होता है। फिनेंशियल टाइम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिसेंट पास्ट में आप पाएंगे कि 2021 अकेले में भारतवर्ष में 45 मिलियन लोगों ने रेस्टोरेंट में भोजन किया है। रेस्टोरेंट का भोजन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन कमज़ोर होने के नाते एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को बढ़ाता है। फास्ट फूड इसमें और ज़्यादा बढ़ावा करता है। आज आप पाएंगे भारतवर्ष में हैव और हैव नॉट्स के बीच में एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन है, हैव वाले फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, हैवंट्स के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आप पाएंगे जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके पास भोजन बनाने के लिए समय नहीं है, इसलिए फास्ट फूड इन सब का विकल्प है। गरीबों के लिए सस्ता, जो नौकरी कर रहे हैं उनको इजीली अवेलेबल, और अमीरों के लिए टेस्टी फास्ट फूड कहीं ना कहीं हर एक वर्ग में तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारतीय फूड हैबिट पे इस लेवल तक पड़ा है कि आज भारतवर्ष एक बड़ा ओबेसिटी का मार्केट बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से युवाओं में हार्ट अटैक की जो नंबर बढ़ा है उसके पीछे भी फास्ट फूड एक बड़ा कारण है। आप पाएंगे कि आज अनेकों तरह के ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, उनके नाते भारतवर्ष में तेज़ी से फास्ट फूड की चेन बढ़ती जा रही है, और इसके नाते शहरों में, महानगरों में रहने वाले लोग फास्ट फूड के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। यह हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और आने वाले समय का सबसे बड़ा विषय है कि कैसे हम इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ें, क्योंकि हर 4 में से 1 ओबेसिटी का शिकार आने वाले समय में हर 4 में से 3 ओबेसिटी के शिकार में कन्वर्ट होते समय नहीं लगेगा। और भारतवर्ष जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनिमम 400 ग्राम पर डे की वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की, वो कहीं ना कहीं इतने हाशिए पे चला गया है कि भारत का युवा हेल्दी फूड खाने की जगह पे अनहेल्दी फूड का कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, ऑन द नेम ऑफ टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल एंड टेस्ट। मेरा ऐसा बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि हमको एकत्रित होकर एक यूनाइट फोर्स बन करके भारत के युवाओं के भविष्य के लिए फास्ट फूड के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा तरीका है कि लोगों में
हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से लोकल जो फ्रूट्स उगते हैं, जो लोकल अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उनके बारे में लोगों को हम अवेयर करें। भारतवर्ष वो राष्ट्र रहा है जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की हम पूजा करते रहे हैं। हर एक उत्सव में अलग अलग अनाज और कृषि से उत्पन्न हुए अनाजों की हम लोग पूजा करते रहे हैं ताकि उसके महत्व को हम समझ सकें। यदि हम इस चीज़ को करने में नाकाम और फेल रहे तो युवा खराब अनहेल्दी खाना खा करके बर्बाद होगा और किसान अपने अनाज को न बेचने के नाते बर्बाद होगा। हमारी दोनों ही चीज़ें बर्बाद होंगी, शहर का युवा और गांव का किसान। इन दोनों को यदि हमें बचाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है, लोगों के बीच में इस अवेयरनेस को बिल्ड करना। भारतीय भोजन एक ऐसा भोजन है जिसमें हर तरह के इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उसको बनाने में समय लगता है। इसलिए परिवार के पुरुष, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय भोजन बनाने की कला सीखनी चाहिए। अगर भारत का मेल और फीमेल दोनों इस भोजन को बनाने में प्रवीणता प्राप्त करेंगे, इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि संतानें भी इसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर पाएंगी और आने वाले समय में घरों में हमारे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल भोजन करने की परंपरा वो वापस हम रीबिल्ड कर पाएंगे। और ये चीज़ न कि सिर्फ एक परंपरा होगी बल्कि भारतवर्ष से अनेकों बीमारियों का छुटकारा करने की गारंटी भी होगा। आइए हम सब मिल करके भारतवर्ष को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दिशा में रेस्टोरेंट में कम से कम जाने वाली परंपरा बिल्ड करने के लिए, फास्ट फूड चेन को ब्रेक करने के लिए, कहीं ना कहीं अनहेल्दी भोजन की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, भारतवर्ष को एक हेल्दी राष्ट्र बनाने के लिए, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हम सब मिल करके यूनाइट होकर के काम करें। डेफिनेटली हम एक बेहतर काम कर पाएंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सभी लोगों को मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।